दोस्तों रिसेंटली इंडिया और नेपाल के रिलेशंस बहुत ही ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। नेपाल लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपने नए मैप में इंट्रोड्यूस कर चुका है। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर कम्युनिस्ट पार्टी हेलीपैड बना रही है और साथ ही साथ आर्मी कैंप्स भी स्टैब्लिश कर रही है। नेपाल ने रिसेंटली चाइना को सपोर्ट करते हुए हांगकांग को चाइना का इंटीग्रल मैटर बता दिया। बिहार के बॉर्डर पर नेपाल पुलिस ने एक इंडियन फार्मर की फैमिली के ऊपर गोलीबारी कर दी, जिससे उस फार्मर की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए हैं। एक टाइम पर नेपाल और भारत के रिश्ते दो भाइयों जैसे थे, पर अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसा नहीं होता दिख रहा है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, जो कि अपनी पार्टी की तरफ से अपने इलाज के लिए कई बार इंडिया आ चुके हैं, आज इंडिया के खिलाफ जहर पर जहर उगल रहे हैं। पहले भारत को नेपाल में कोरोना फैलाने का जिम्मेदार बता दिया उन्होंने। फिर मैप्स और डिस्प्यूटेड टेरिटरी को लेकर इंडियन गवर्नमेंट से 1-to-1 डायलॉग करने की जगह डायरेक्ट मीडिया के थ्रू नया मैप रिलीज कर दिया। नेपाल को इंडिया की शांति को इंडिया की कमजोरी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि नेपाल इंडिया पर हैविली डिपेंड करता है। कैसे, चलिए बताता हूँ। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। नेपाल के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो एक लैंड लॉक कंट्री है बिटवीन द टू एशियन जाइंट्स, इंडिया एंड चाइना। नेपाल को कोई भी सामान इंपोर्ट करने के लिए इंडिया की नीड पड़ती ही है। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डायरेक्ट एक्सेस टू सी, नेपाल अपने फूड, पेट्रोल, कोल, ग्रॉसरीज, फूड आइटम्स और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चीज़ों को डायरेक्टली इंडिया से इंपोर्ट करता है। इवन अगर उसे कोई भी सामान दूसरे देशों से ही क्यों ना इंपोर्ट करना पड़े, वो सामान भी नेपाल को इंडिया के थ्रू होते हुए ही मिलता है। नेपाल या नेपाल के सिटीजन्स को अगर कहीं भी ट्रैवल करना होता है थ्रू एयरवेज, तो उन्हें भारत के एयर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसा कि मैप में दिख रहा है, नेपाल का नॉर्दर्न साइड हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है। तो देयर इज़ नो ट्रैवल फॉर नेपाल विदाउट इंडियाज एयर स्पेस। इकोनॉमिकल फैक्टर्स। नेपाल की इकोनॉमी ऑलमोस्ट हर फ्रंट पर इंडिया पर डिपेंडेंट है। उनका सारा सामान जैसे कि कच्चा तेल, रॉ मटेरियल, बिजनेस इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स सब इंडिया के थ्रू होता है। वो अपना 70% गुड्स इंडिया से इंपोर्ट करते हैं और नेपाल के टोटल एक्सपोर्ट का 60% इंडिया इंपोर्ट करता है। नेपाल के 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इंडिया में काम करते हैं, जो कि नेपाल में $350 से भी ज़्यादा का रेमिटेंस वापस नेपाल में रहने वाली अपनी फैमिलीज़ को भेजते हैं। नेपाल की जीडीपी $30 बिलियन है, जो कि इंडिया की जीडीपी से काफ़ी कम है। कंपेयर करने के लिए बस इतना जान लीजिए कि जितना नेपाल की जीडीपी है, उससे कई ज़्यादा अमाउंट इंडिया चाइना को हर साल ट्रेड के थ्रू दे देता है। इंडियन आर्मी में गोरखा रेजिमेंट्स के भी कई सोल्जर्स हैं, जो कि नेपाली ओरिजिन के हैं। उन्हीं में से रिटायर्ड सोल्जर्स को इंडिया हर साल 2500 करोड़ से भी ज़्यादा की पेंशन देता है। यही नहीं, इंडिया ने नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफ़ी इन्वेस्ट किया है। पॉलिटिकल फैक्टर्स। नेपाल के लोगों और इंडिया के लोगों में 1-on-1 बेसिस पर रिश्ते हैं। नेपाल की पूरी पॉलिटिक्स इंडिया के अराउंड चलती रहती है और अभी भी पीएम ओली इंडिया को निशाना बना के अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। नेपाल में इंडियन ओरिजिन के लोगों को मधेशी कहा जाता है। ये नेपाल के टोटल पॉपुलेशन का 51% है। 2015 में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड अनसेटिस्फाइड होकर मधेशी लोगों ने इंडिया से आने वाले सामान के रूट्स पर चक्का जाम कर दिया था। इस होस्टाइल एनवायरनमेंट की वजह से इंडिया ने ट्रक्स और लोडर्स को नेपाल की ओर जाने से रोक लिया था। पर आम नेपाली आदमी को ऐसा लगता है कि इंडिया ने ये अपनी सुप्रीमेसी दिखाने के लिए किया, जो कि एक गलत थॉट है। सिर्फ 2 मंथ्स के इकोनॉमिक ब्लॉकेट से नेपाल में हड़कंप मच गया था। वहाँ मेडिसिन, पेट्रोल, फूड आइटम्स की चीज़ों के दाम आसमान छूने लगे थे। कल्चरल फैक्टर्स। रिसेंटली नेपाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने नेपाल में एक लॉ स्टैब्लिश किया है, जिसकी वजह से अब नेपाल में शादी करके गई इंडियन वुमेन को नेपाल की इंस्टेंट सिटीजनशिप देने पर रोक लग गई है और इस पीरियड को अब 7 साल तक बढ़ा दिया गया है। मैं आपको ये ज़रूर बताता चलूँ कि इंडिया की तरफ से अभी भी ऐसा कोई नियम नहीं है। नेपाल में इंडिया से आई हुई ब्राइड्स तुरंत इंडिया की सिटीजनशिप गेन कर सकती हैं। इसलिए इंडिया और नेपाल के रिश्ते को रोटी बेटी का रिश्ता भी कहा जाता है। रिलीजियस फैक्टर्स। इंडिया नेपाल दोनों में ही मेजोरिटी में हिंदू पॉपुलेशन है। 1-on-1 बेसिस पर काफ़ी लोग नेपाल और भारत के आपस में इंटरेक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ ओपन बॉर्डर। नेपाल से कई लोग इंडिया और इंडिया से और भी ज़्यादा लोग नेपाल के मंदिर और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए जाते रहते हैं। सो व्हाट विल हैपन नाउ? वेल, चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है और नेपाल इंडिया की ओर काफ़ी अग्रेसिव रुख ले रहा है। नेपाल इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को बहुत ज़ोरों शोरों से हल्ला करके पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहा है। चाइना नेपाल के माउंट एवरेस्ट को अपना बता चुका है और हाल ही में ये भी न्यूज़ आई है कि चाइना ने नेपाल के काफ़ी बड़ी टेरिटरी को अपने तिब्बत ऑक्यूपाइड रीजन में मिला लिया है। नेपाल को जल्द से जल्द ये समझना होगा कि इंडिया नहीं, चाइना ही उसका असली दुश्मन है, वरना नेपाल को अगला तिब्बत बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इंडिया भी नहीं। और जिन नेपालियों को मेरी इस बात पर शक है, वो जाके चाइनीज़ लीडर माओ जेडोंग की 5 फिंगर स्ट्रेटजी ज़रूर पढ़ें।